पहली कांग्रेस उम्मीदवार की सूची में राहुल गांधी की अमेठी में लिस्ट में नाम न आने पर कांग्रेस मायूस नजर आई, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर चुटकी ली। वहीं जिले में कांग्रेस के द्वारा लगवाए गए पोस्टर इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिस पर लिया है लेंगे बदला देंगे खून भैया बिना अमेठी सून लिखा हुआ है। लेंगे बदला देंगे खून भैया बिना अमेठी सून का एक होल्डिंग लगा हुआ है। राहुल गांधी जी 19 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी लेके आए थे। ये पोस्टर उन सब के लिए है। भाजपा कांग्रेस के गढ़ में शासन प्रशासन के दम पे चुनाव जीत कर गया। यहाँ पे जिस तरीके से जीता भाजपा गया, उसी सारे मुद्दे को लेकर कांग्रेस को पुनः हम सब यहाँ से सांसद लाएंगे, राहुल जी को पुनः यहाँ से एमपी बनाएंगे और देश के प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा हम सब आश्वासन देते हैं। लेंगे बदला का मतलब ये हो गया कि युवाओं के साथ जो जाति हो रही है, किसानों के साथ जो जाति हो रही है, नौजवानों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से अन्याय कर रहे हैं। उससे हम सब युवाओं के समर्थन में आके भाजपा सरकार को बदला लेंगे, भाजपा सरकार को मिटाएंगे, भाजपा सरकार को यूपी से हटाएंगे, अमेठी से भगाएंगे। भाजपा इसका बदला देने का आशय ये है। और आदित्य तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य, पोस्टर पर सियासत हो रही है जमकर, क्या है पूरा मामला? जी रोहित, बिल्कुल पोस्टर पर सियासत शुरू हो गई है। चूंकि कांग्रेस का जो अगर देखा जाए तो कांग्रेस की पहली सूची जो आई है, उस पहली सूची में अमेठी का नाम नहीं है। अमेठी के लोग पिछले चुनाव में अगर देखा जाए तो 2014 में जब राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी आई थी तो उस समय स्मृति ईरानी को हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी के किले को फतेह कर लिया था, जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। लंबे समय से गांधी नेहरू परिवार के पक्ष में जो है यहाँ पर वोटिंग हुआ करती थी, लेकिन वही जनता अमेठी में 2019 में स्मृति ईरानी को यहाँ की सांसद बना देती है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का 2019 के चुनाव हारने के बाद अमेठी न आना और लगातार कांग्रेसी जनों का जो है संपर्क में बने रहना कर राहुल गांधी से यहाँ की जनता जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में यहाँ की जनता की गिनती होती थी, यहाँ के लोगों की गिनती होती थी, कांग्रेसी गढ़ कहा जाता था। लेकिन इस बार जब कांग्रेस की पहली सूची आती है तो निश्चित रूप से पहली सूची में राहुल गांधी का वायनाड से जब नाम आता है और अमेठी नदारत होती है, तो उससे पहले ही भारत जोड़ो संकल्प यात्रा लेकर जब राहुल गांधी अमेठी आते हैं, उस समय पोस्टर लगाए गए थे राहुल गांधी को आकर्षित करने के लिए कि आपकी अमेठी आज भी इंतजार कर रही है, आप आइए अमेठी में और स्मृति ईरानी के खिलाफ जो है चुनाव आप लड़ें। लगातार यहाँ के जो कांग्रेसी जन है वो दिल्ली से संपर्क में थे। रायबरेली और अमेठी, रोहित अगर बात की जाए, रायबरेली और अमेठी ही ऐसी दो सीटें जिस पर कांग्रेस अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए पिछली बार जद्दोजहद किया था, लेकिन अमेठी चुनाव हार गई थी, रायबरेली की सीट जीत गई थी। लेकिन इस बार सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद में जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर कांग्रेस का जो है उम्मीदवार ना होना, गांधी नेहरू परिवार का ना होना, कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के खेमे में काफी मायूसी है। देंगे बदला लेंगे बदला देंगे खून भैया बिना अमेठी सून का जो स्लोगन है, पोस्टर लगा है, इस पोस्टर को लेकर कांग्रेसी राहुल गांधी को अभी भी जो है प्रयास कर रहे हैं कि वो सूची जो दूसरी सूची आवे उसमें भी अमेठी का नाम आ जाए, रायबरेली में जो है नाम आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पोस्टर के जरिए सियासत हो रही है। भाजपा अब इस पर चुटकी रोहित ले रही है और उसने कहा कि अमेठी से टाटा बाय बाय, खत्म। इस तरीके से पोस्टर वार शुरू हुआ है तो निश्चित रूप से अमेठी जो वीआईपी अमेठी कही जाती थी, वीवीआईपी अमेठी कही जाती थी, कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी, आज उस पर जो है दबदबा अमेठी की सांसद बनी है, केंद्र की कद्दावर मंत्री हैं स्मृति ईरानी है और वो लगातार अमेठी में बनी हुई हैं, तो चुटकी लेना संभव है। और एक दूसरे पर पोस्टर वार का जो सिलसिला शुरू हुआ है लोकसभा चुनाव से पहले, रोहित, ये पहली लिस्ट में राहुल गांधी का अमेठी से नाम ना होना कांग्रेसियों में मायूसी बताई जा रही है। जी रोहित। चलिए आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।